नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पार्ट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों भाषा के बारे में बात करेंगे। हमने जो है हमारी जो टॉपिक है वो हिंदी का कर रहे हैं ना, तो हिंदी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इसके कितने रूप होते हैं, कैसे जो है बोली क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है बोली से भाषा का। ये टॉपिक जो है दोस्तों एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से एक या दो प्रश्न तो है वो जरूर आते हैं, हो सकता है 3 प्रश्न भी पूछे जाएं, क्योंकि दोस्तों हमने जो आपको लैंग्वेज के बारे में अगर नहीं पता होगा तो आपको इससे जो है आपका जो एग्जाम में बैठने का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आज है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमें इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हमें एग्जाम में बैठने का हमें जो है फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो है एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न ही पूछता है कि जो कैंडिडेट है या फिर बच्चे होते हैं उन्हें इस चीज के बारे में पता है या नहीं है कि लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अगर अपने दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, इसका लिंक जो है टेलीग्राम का हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, उसे जरूर फॉलो करना। ठीक है दोस्तों, आइए हमारा जो टॉपिक है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। बहुत ही ज्यादा अपने इसे ध्यान से करना है, क्योंकि एग्जाम में से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि भाषा क्या होती है। सबसे पहले भाषा क्या होती है? वह साधन जिसके द्वारा जो है मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों, किस चीज को? मन के भावों, ठीक है, भाव होते हैं हमारे अंदर, जो फीलिंग्स होती है हमारी, और जो हमारे विचार हैं, ठीक है, हमारे थॉट्स होते हैं, उनको बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, वो क्या होती है? भाषा कहा। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? भाषा कहा जाता है। और भाषा जो है किस प्रकार से जो है हम हमारे विचार प्रकट करते हैं, या फिर बोलकर या फिर लिखकर। तो यहाँ पर देखिए कि भाषा के जो है सिर्फ ऐसा ही है कि हम सिर्फ, कई लोग होते हैं जैसे वो बोल नहीं सकते तो वो क्या करते हैं, इशारों से अपनी बात कहते हैं। ठीक है, वो भी भाषा में वो चिन्हों के द्वारा अपनी जो भाव प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाषा के यहाँ पर रूपों की बात करें तो रूप जो है 2 होते हैं भाषा के। कौन से? एक मौखिक होता है और लिखित। मतलब कि जो मौखिक है, मौखिक का मतलब क्या होता है? मुख। जो शब्द जो है हम मुख से निकालते हैं। ठीक है, जब हम अपने विचार जो है, जो भाव जो है, किसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं दूसरे के सामने दोस्तों? मुख के द्वारा, तो ये मौखिक भाषा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मौखिक भाषा की जो है इसमें ऐसा बात होता है दोस्तों कि मौखिक भाषा जो है मुख से जो निकलने वाली ध्वनियां होती हैं उनको मौखिक भाषा कहा जाता है। लेकिन लिखित भाषा से इसका डिफरेंस ये है कि इसमें जो है भाव जो है हम वो क्या करते हैं? लिख कर प्रकट करते हैं। ठीक है, इसमें दूसरों के भाव को सिर्फ ऐसे नहीं बोला ही जाता है, या फिर दूसरे के भाव को समझा भी जाता है। जैसे कुछ लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ते हैं तो दूसरों की बातों को हम समझते हैं। इसी तरह से मौखिक क्या होता है? जब कोई बोलता है हम उसको सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। ठीक है, वो मौखिक भाषा में आएगा। मौखिक भाषा जिनकी मुख से निकलने वाली होती है, जो मुंह से आवाजें निकलती हैं उसको समझते हैं। लिखित, जब हम अपने विचार जो भाव जो लिखित रूप से प्रकट करते हैं उन्हें लिखित भाषा कहा जाता है। अगर दूसरी बात है मातृभाषा की बात करें, मातृभाषा आप सभी को पता होगा, जो हम अपनी माँ से या फिर हमारे परिवार से जो भाषा सीखी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं तो ठीक है, हमारी मातृभाषा कौन सी हो गई? पंजाबी हो गई। ठीक है, तो जो भाषा जो है माँ और परिवार से सीखी जाती है दोस्तों, वो क्या होती है? मातृभाषा होती है। आगे बात करें प्रादेशिक भाषा की, तो जो प्रदेश विशेष की भाषा हो, ठीक है, प्रादेशिक भाषा कौन सी होती है? जो प्रदेश विशेष की भाषा हो। जैसे हम पंजाब में रहते हैं, ठीक है, पंजाब जो एक प्रदेश है तो उसकी भाषा कौन सी है? पंजाबी है। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जो राजस्थान प्रदेश है, इसकी भाषा कौन सी होती है? राजस्थान की। ठीक है, बिहार की बिहारी। ऐसी भाषाएं, ठीक है, जो एक प्रदेश विशेष में बोली जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतरराष्ट्रीय भाषा की बात करें दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? इंटरनेशनल। अंतरराष्ट्रीय भाषा दोस्तों ऐसी भाषा होती है जो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश में बोली जाती है, वो अनेक राष्ट्रों या फिर देशों, मतलब जिसे राष्ट्र भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आपको देश की जगह राष्ट्र भी डाल सकता है या फिर देश ही डाल सकता है, तो आपने ध्यान रखना है कि राष्ट्र भी सेम ही होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका जैसे विश्व के 2 अथवा अधिक राष्ट्रों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे कौन सी भाषा कहा जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। जैसे हमारी कौन सी भाषा अंतरराष्ट्रीय मानी जाती है? अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा माना जाता है, क्योंकि बहुत से देश हैं जो
देश हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किस चीज के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय इंग्लिश के द्वारा। बहुत सी जो हम आप खुद ही देख सकते हैं, हम गूगल पर सर्च करते हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश में सर्च करते हैं क्योंकि जो है इंग्लिश में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। एक दूसरे से कनेक्शन जो होता है वो किस भाषा में होता है, अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के द्वारा। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी मानी गई है। यहाँ पर क्या होती है अंतरराष्ट्रीय भाषा दोस्तों, जो दो अथवा दो से अधिक जो है राष्ट्रों द्वारा बोली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों भारतीय भाषाओं की बात करें। ठीक है, भारतीय भाषाओं में जो संस्कृत है वो सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि इसमें से बहुत सी भाषाएं और भी निकली हैं। तो जैसे कि बहुत सी प्राचीन भाषा में संस्कृत जो थी वो फेमस थी। ठीक है, क्योंकि इसको सबसे प्राचीन इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारी पुरानी पुस्तकें थी, चाहे वेद हो गए, चाहे हमारे उपनिषद हो गए, ये सभी जो थे किस चीज में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे दोस्तों। तो इसलिए जो है संस्कृत को कई भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। और कई भाषाएं हैं भारत में जो बोली जाती हैं, जिन्हें इसमें से 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान भी की गई है। और बहुत सारी भाषाएं दोस्तों जैसे कि पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, गुजराती, बांग्ला, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों के बोली क्या होता है। हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया, बोली क्या होता है। बोली जो क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर आपको पूछ लेता है कि भाषा और बोली में अंतर बताइए। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देता है, उसमें से या फिर ये भी कह सकता है कि भाषा और बोली से संबंधित इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है। इस चीज को अपने ध्यान से सोचना जो है करना है। बोली क्या आती है दोस्तों, भाषा का शास्त्रीय रूप जो होता है बोली उसे क्या कहा जाता है, बोली। भाषा का कौन सा रूप, शास्त्रीय रूप दोस्तों। ठीक है, छोटा रूप होता है। बोली की एक खास बात ये होती है दोस्तों कि इसका जो है थोड़े से ही फर्क से ये चेंज हो जाती है। 10-15 किलोमीटर लगा लीजिए आप, इससे चेंज हो जाती है, क्योंकि सभी के बोलने का जो ढंग होता है वो अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लगा लीजिए कि हमारे हरियाणा है, हरियाणा में हरियाणवी लोग बोलते हैं ना, उसे बांगरू भी कहा जाता है, कहीं उसे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, वो कौन सी भाषाएं हो जाती है, शास्त्रीय भाषाएं हो जाती हैं। बोली का एक ये है कि इसमें जो है लोक साहित्य की रचना नहीं होती, ना ही इसका जो प्रयोग है दोस्तों सरकारी कामकाज में किया जाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है इसका कि लोक साहित्य और जो है सरकारी कामकाज का जो प्रयोग है बोली में नहीं होता। ठीक है, वो किस में होता है, भाषा में ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है दोस्तों, कि लिपि होती है कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, लिपि कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि पंजाबी की लिपि कौन सी आ गई दोस्तों, पंजाबी भाषा है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है दोस्तों, गुरमुखी है ना। तो हमारी हिंदी भाषा की कौन सी आ गई दोस्तों, हिंदी भाषा की आ गई दोस्तों, हिंदी भाषा की आएगी दोस्तों, आएगी हमारी देवनागरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, अपने इस चीज को याद रखना है। और पंजाबी की कौन सी लिपि है, गुरमुखी लिपि है। और इसी तरह से अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की कौन सी लिपि होगी, अंग्रेजी की होगी दोस्तों, अंग्रेजी है रोमन। ठीक है, क्योंकि इन्हें अलग अलग चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, सभी की चिन्ह सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होती है, जो लिपि होती है प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है लिपि कहा जाता है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो लिपि का जो कई बार एग्जामिनर आपको पूछ लेता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। ज्यादा नहीं है, बस अंग्रेजी ज्यादा हिंदी का ही पूछेगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है मेन है जिस पर हम कर रहे हैं बात, वो कौन सा है, हिंदी का ही है। तो हिंदी के बारे में आपको पूछ सकता है। एक दोस्तों हमने मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और भारतीय भाषाओं की बात की, हमने राष्ट्रीय भाषा की बात यहाँ पर नहीं की, उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है दोस्तों, जो एक राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, एक राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। जैसे हमारे देश में हिंदी को राष्ट्र भाषा माना गया, क्योंकि हमारे बहुत से राज्य हैं जिसमें हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा आपको पता है, जहाँ राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा दोस्तों लिपि पर हमारी बात हो गई थी। नेक्स्ट है व्याकरण की बात करें। व्याकरण क्या होता है दोस्तों? वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए नियम बताए, ठीक है। कोई भी भाषा होती है, अगर हम उसे सही रूप से नहीं लिखते तो मतलब उसके जो व्याकरण है हमारा सही उसकी ग्रामर जो है हमने सही तरीके से नहीं पढ़ी है दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर आपको सीता खाना खाता है, खाना खाता है दोस्तों। इसमें सीता खाना खाता है, क्या ये सही बना? जो आपको मैंने वाक्य दिया है ये सही नहीं बना, क्योंकि सीता एक लड़की का नाम है, तो सीता खाना खाता है गलत बन रहा है ना, ठीक है। जैसे आप लिख दिए, यहां पर लिख दीजिए खाता हो, ऐसे शब्द बन जाते हैं, क्योंकि इसमें जो वाक्य बिल्कुल सही नहीं बन रहा है। क्योंकि ये कब सही बनेगा? जब हमें व्याकरण की जानकारी होगी, उसके नियमों के बारे में पता होगा कि कौन सा शब्द जो है एक लड़की के लिए प्रयोग किया जाएगा, कौन सा शब्द एक वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा, एक कौन सा शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। वो किस चीज से पता चलेगा? क्या किस चीज से पता चलेगा दोस्तों? व्याकरण से। तो व्याकरण जो है किसी भाषा को पढ़ने के लिए या उसे सीखने के लिए, उसके शुद्ध रूप को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार जो है सी-टेट में हो गया, पी-टेट में हो गया, चाहे वो पंजाबी भाषा होती है, वैसे पंजाबी भाषा में भी पूछा जाता है, चाहे इंग्लिश का हो उसमें पूछा जाता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए या उसे जानने के लिए क्या जरूरी होती है? क्या जरूरी होता है दोस्तों? व्याकरण जरूरी होती है, ठीक है। या फिर पूछ लेता है कि व्याकरण ऐसा कौन सा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो व्याकरण है। इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम आपको दोबारा रिपीट करवा रहे हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में, ठीक है दोस्तों। भाषा की बात करें, भाषा में आपको पढ़ाया था कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों, ठीक है, किस चीज को? भावों और विचारों को जो है बोलकर और लिखकर दोनों तरीकों से जो प्रकट करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? भाषा कहा जाता है, ठीक है। भाषा के यहाँ पर रूप कितने हैं? ठीक है, दो रूप होते हैं भाषा के, एक मौखिक रूप होता है और दूसरा होता है लिखित। मौखिक रूप का मतलब क्या होता है? जब हम अपने मन के भाव, हमें विचार जो है किस चीज के द्वारा प्रकट करते हैं, मुख के मतलब बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा कहा जाता है। और लिखित भाषा की बात करें दोस्तों, लिखित भाषा कौन सी होती है? जब हम अपने मन के भाव, विचार जो है, हमने जो कोई संदेश दूसरों को पहुंचाना है, तो कौन सी हम अपने मन के विचार जो भाव जो है लिखित रूप से प्रकट करते हैं, ठीक है। लिखित रूप से उसे क्या कहा जाता है? लिखित भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों मातृभाषा की बात करें। मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा हमने अपनी माँ से सीखी होती है, जो हमारे परिवार से सीखी होती है, उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो हमारी मातृभाषा कौन सी हो गई? पंजाबी हो गई, ठीक है। जो हम अपने परिवार से सीखे, क्योंकि पंजाब में आप रहते हैं, हमारा परिवार पंजाब में रहते हैं, हमारी माता पंजाब में रहती है, ठीक है। तो ऐसी भाषा जो हम अपनी माता या फिर परिवार से सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा की बात करें दोस्तों, प्रादेशिक भाषा क्या होती है? जो प्रदेश विशेष की भाषा होती है, जैसे कि पंजाब की पंजाबी, राजस्थान की राजस्थानी, ऐसे जो एक प्रदेश विशेष की भाषा होती है उसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें अंतरराष्ट्रीय भाषा की बात करें। अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या होती है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय भाषा ऐसी होती है जो एक दो अथवा अधिक राष्ट्रों द्वारा जो है बोली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, क्योंकि ये अधिकांश जो है राष्ट्रों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है दोस्तों। हमारे बहुत सारे, आपने गूगल पर आपने सर्च किया होगा या फिर नेट पर आपने देखा होगा कि जो है इंग्लिश में ही ज्यादातर हमें प्रयोग में लाने वाली भाषा मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बोली क्या होता है? बोली, भारतीय भाषाओं की बात करें। भारतीय भाषाएं दोस्तों क्या होती हैं? जैसे कि संस्कृत है दोस्तों, संस्कृत से बहुत सी भाषाएं पैदा हुई हैं, इसलिए बहुत सारी भाषाओं को जननी भी कहा जाता है संस्कृत बहुत सी भाषाओं की। तो इसके अलावा जो हमारे संविधान में
22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान के द्वारा, जिनमें पंजाबी, मलयालम, गुजराती, बांग्ला ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं दोस्तों जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि बोली क्या होती है। बोली क्या होती है दोस्तों? भाषा का जो शिस्त्रीय रूप होता है, ठीक है, छोटा रूप होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बोली कहा जाता है। बोली का जो रूप है दोस्तों 15 से 10 किलोमीटर लगा लीजिए, ये बदल जाता है, कई बार नहीं भी बदलता लेकिन बदल भी जाता है। तो लेकिन क्या भाषा होती है वो बदलती नहीं है, लेकिन बोली बदल जाती है। बोली की खासियत ये है कि इसमें लोक साहित्य और जो है सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रयोग किसका होता है? भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों लिपि क्या होती है कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। लिपि आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रत्येक भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा लिपि। मैंने आपको बताया था पंजाबी की जैसे गुरमुखी हो गई, ठीक है, हिंदी की कौन सी हो गई? देवनागरी हो गई, और जो है इंग्लिश की कौन सी हो गई? रोमन हो गई, अंग्रेजी। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण क्या होता है? वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध लिखने के जो नियम बताता है उसे व्याकरण कहा जाता है। हमने राष्ट्रीय भाषा की बात की थी। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है दोस्तों? जो एक राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है। जैसे कि भारत में लगा लिया, भारत में जो है हिंदी भाषा को जो है कौन सी भाषा कहा गया? राष्ट्रीय भाषा कहा गया, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर जो राज्य हैं उनमें हिंदी भाषा, चाहे दिल्ली हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, इन सभी बहुत से राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। आगे हम कई बार पूछ लेते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ठीक है दोस्तों, वो मनाया जाता है 14 सितंबर। 14 सितंबर को है दोस्तों जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है इसे संविधान में मान्यता मिली थी। ठीक है, तो आगे ये तो होगा दोस्तों 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है नेशनल डे के दौर, मतलब हमारे भारत में। ठीक है, आगे इंटरनेशनल जो है वो भी मनाया जाता है दोस्तों। उसकी एग्जैक्ट डेट मुझे जनवरी महीना था, उसमें मनाई जाती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इस टॉपिक को प्लीज ध्यान से कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से जो है प्रश्न बहुत से बनते हैं, इसलिए हर टॉपिक को जो है अपनी नोटबुक पर जो हर प्रश्न इसमें से जो निकलता है, कोशिश करिए जहां भी आपको कहीं आपके लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनसे देखिए कि भाषा के लिपि से, जो व्याकरण से किस तरह के प्रश्न निकल कर आते हैं, वो आप उसे हल कर गए, क्योंकि मेन जो बात होगा उसमें बेसिक सा पूछा होता है। हमने अगर पढ़ा नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, इसलिए हर चीज को दोस्तों ध्यान से करना। आज के लिए हमारा दोस्तों इतना ही है। धन्यवाद।